हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, आज इंग्लिश की क्लास है। इसमें हम सीखेंगे टेंस के बारे में जो प्राथमिक जानकारी होती है। टेंस क्या होता है, यानी समय के आयाम को हम काल कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबके बारे में जो प्राथमिक जानकारी है, मैंने आपको एक छोटे से वीडियो पर इसकी जानकारी पहले दे दी है दोस्तों। आइए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उसकी वाक्य रचना कैसे, उसके वाक्यों को हम पहचानेंगे और फिर उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आइए आज इसके बारे में हम सीखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर्वप्रथम हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। आइए इसकी हम वाक्य की सहायक क्रिया देखते हैं दोस्तों। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रिया डू अथवा डज, डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है। आइए वाक्य रचना। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब सकारात्मक सिंपल सेंटेंस में कैसे हम वाक्य बनाते हैं, उसकी वाक्य रचना देखिए। सर्वप्रथम कर्ता प्लस डू या डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। इसके बदले जो मुख्य वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है, उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया प्लस यस या ईएस और प्लस कर। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस वाक्य को कहते हैं? सर्वप्रथम वाक्य के अंत में देखेंगे, यदि ता है, ती है, ते है आया हुआ है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की सहायक क्रिया डू या डज होती है और उसका वाक्य रचना जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में मैंने लिखा है, पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बदले मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर हम कर्म का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, वह घर जाता है। दोस्तों, वह घर जाता है, देखिए वाक्य अंत में ता है आया है, इसकी वाक्य रचना करेंगे। सर्वप्रथम कर्ता क्या है? ही। अब यहाँ पर डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कर्ता को देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कर्ता एक वचन है, तो मुख्य क्रिया यहाँ पर जाना है। जाना की जगह क्या होती है? गो। अब यहाँ पर हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए
मुख्य क्रिया में अंत में वावेल है, ए ई आई ओ यू में से ओ है, तो यहाँ पर ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोज कहाँ जाता है? टू होम, टू होम, ही गोज टू होम। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। इसका सर्वप्रथम कर्ता ही, मुख्य क्रिया क्या है? रीड। अब यहाँ पर READ, और यहाँ पर देखिए अंत में मुख्य क्रिया के वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर यस लगा गए। ही रीड्स बुक, ही रीड्स द बुक। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। देखिए ते हो आ गया। अब यहाँ पर तुम का प्रयोग करेंगे वायु यू, यू करता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे, वैसे ही लिखेंगे आई और यू के साथ, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं? डू का प्रयोग होता है, और मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? राइट, WRITE। यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, राइट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू सिंगुलर तो है, एक वचन है, लेकिन यू के साथ कभी हम डच का प्रयोग नहीं करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर यस या यस नहीं लगाते हैं। यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। आइए वे नदी में तैरते हैं, नदी में तैरते हैं। दोस्तों वे के देखिए दे। अब देखिए कर्ता यहाँ पर बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो हम मुख्य क्रिया तैरने का देखिए स्विम, SWIM। यहाँ पर भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे दे स्विम इन द रिवर, इन द रिवर। दोस्तों ये था प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसके जो रूल होते हैं मैंने आपको आज सिखाया, सहायक क्रिया सिखाया, वाक्य रचना कैसे की जाती है वो सिखाया, और उसको उदाहरण भी दिया। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का कुछ उदाहरण दिया आपके सामने। दोस्तों आइए आज के लिए बस इतना ही। मैं संतोष यादव कल फिर इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।